प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। यहाँ आज का जो विषय है हमारा, ये विषय है विचारों के ऊपर। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी धारणाएं हैं विचारों को लेके, वो अक्सर जो है परेशान भी करती है कि क्या विचार में विचार शून्य हो जाना, विचारहीनता। जैसे कहते हैं ना, विचार से संसार है, क्या ये विचारहीनता ही बोध है, सत्य में स्थिति है। ये जब कहा जाता है तो ये प्रश्न वास्तविक उस धरा से आया हुआ प्रश्न है जहाँ ये कहते हैं कि विचारों को जैसे बहुत सारे अलग जीवन संप्रदायों में अलग जगह पे गुरुजन जब ये बताते हैं तो कहते हैं कि दो विचारों के बीच के अंतर को देखो। एक विचार जैसे ही हमारे पास आता है तो उस विचार के बाद जो दूसरा विचार है, उसके बीच का जो मौन है वहां पे रुकने का प्रयास करो। जब ये कहा जाता है कि वहां पर रुकना है, वहां पर रुक करके मुझे इन विचारों से परे हो जाना है, और यहाँ से उसके बाद फिर कह सकते हैं कि ये स्थिति जो होगी वो तुम्हारे बोध की स्थिति, सत्य की स्थिति, ये इस प्रकार से इसको कहा जा सकता है। तो ये जब आता है ना विचारहीनता, जो शब्द आते हैं, तो ये थोड़ा सा एक जो है भ्रामकता भी पैदा कर सकता है कई हद तक। और बहुत सारे ज्ञान मार्गी साधक जिसे कहते हैं कि शरीर, मन, बुद्धि, संसार, ये सारा का सारा मैं तो इससे परे जा चुका हूँ, लेकिन मेरे सत्य की स्थिति का भी मैं बोध में हूँ। मैं उस स्थिति में स्थित हूँ। विचारहीनता ही है, यहाँ पर कोई विचार नहीं आते हैं। बहुत हद तक ये कहते हैं कि विचार एक शब्द जैसे दिया जाए, ये भी एक प्रयोग में आता है कि मान लिया कि आपको अभी इसी वक्त जो है आंखें बंद करते हैं और कहते हैं कि एक शब्द आप सोचिए, जैसे कि आपका जो जहां आप रहते हैं उस जिले का, उस क्षेत्र का कोई नाम ले। अब जैसे ही उस क्षेत्र का कोई नाम लेता है तो उस नाम के साथ में क्या क्या आपके मन में आ रहा है, उसको देखने का प्रयास कीजिए। एक सामान्य सा, बेहद सामान्य सा एक प्रयोग है, वो कराया भी जाता है साथ में। अलग अलग गुरुजनों के द्वारा ये कराया भी जाता है और वहां पर ये कहा जाता है कि देखिए आप उस शब्द के आते ही क्या वास्तव में कोई विचार भी आ रहा है या फिर कुछ भी नहीं आ रहा अभी, बिल्कुल विचार शून्य हो गया। तो जैसे जैसे ये सब कहा जाता है ना, तो अक्सर ये बात होती है कि हमारे मन में ये चलता रहता है कि विचारहीनता ही जो है, यही वास्तव में ये बोध की स्थिति है, यही वास्तव में वो स्थिति है जिसे हम सभी को जो है बिल्कुल ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए। और यही है वो बोध की स्थिति, यही है वो आत्म स्वरूप में स्थिति, यही है वो सत्य में स्थिति। अब इस प्रकार के भाव है आज का जो विषय विषय है चर्चा का, सबसे पहला विषय है। आज की चर्चा का जो दूसरा विषय है वो है मैं जान गया मैं क्या हूँ। ये ज्ञान के शब्द हैं या ज्ञान के, या फिर इसमें जोड़ा जा सकता है कि मैं जान गया मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। ये शब्द जो है वास्तव में ज्ञान के शब्द हैं या ज्ञान के। तो ये बातें जब आती है तो इसमें अब थोड़ी स्पष्टता की आवश्यकता भी होती है। तो आज की चर्चा के प्रथम विषय को लेते हैं, विचार से संसार है, क्या विचारहीनता ही बोध है, सत्य में स्थिति है। छोटा सा प्रश्न, और कई साधक इस पे कुछ कहना चाहते हैं। जी, हिमांशु जी शायद रास्ते में है अभी। वो अगर बोलने की स्थिति में है तो बोल सकते हैं तो। अ, मेरी आवाज आएगी, पहुंचेगी अब तक? हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आ रही है, बस थोड़ी धीमी है, और कुछ नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा तेज बोल लेता हूँ। तो विचार से संसार है, क्या अब एकदम ही विचारहीन? सुनाई नहीं दे रही, ऑडिबल नहीं है आवाज।
अब आवाज आ रही है? बहुत स्पष्ट। चलिए ठीक है, रहने देते हैं। जब ऐसा ही है तो कोई बात नहीं। मैं असल में व्यवस्था नहीं है। जी धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ओके, धन्यवाद। जी मधु जी, कुछ कहना चाहेंगी आज की चर्चा के प्रथम विषय पे? लगता है वो भी व्यस्त है अभी। ठीक है, तो मैं ही कहता हूँ इस पे। जिस समय ये शब्द आते हैं, विचारहीनता और विचार, ये जिसे कहते हैं ना कि नीति नीति के द्वारा जब हम आगे बढ़ते हैं, जिस समय वो सारा का सारा अपरोक्ष अनुभव और तर्कों के द्वारा ये सत्यापित होता जाता है, और धीरे धीरे जो हमारी आसक्तियां हैं वो दिखने लगती है, जिसे कहते हैं हमारे बंधनों का दिख जाना, वो जो है वो हमारा स्पष्ट होने लगता है, वो दिखने लगता है। कहाँ कहाँ हमारे बंधन है, कहाँ हमारी आसक्ति है, ये डोर वास्तव में कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है। मैं शरीर नहीं, तो इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है कि मैं कोई परिवर्तनशील अनुभव तो हो नहीं सकता। बचपन में कभी क्या शरीर हुआ करता था, और वहां से लेकर के अभी तक का जो शरीर है हमारा, ये नित्य निरंतर परिवर्तित होता रहता है। और किसी क्षण ऐसा भी होगा जिस क्षण ये कहते हैं कि ये मृत्यु का क्षण है, ये शरीर तो छूट जानी है। इसके बाद कहाँ मैं रहता हूँ? और इसके बाद फिर जो अगली बात होती है कि हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये स्पष्टता से इसका एक प्रमाण मिलता है। जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ही, तो संसार से जुड़ा हुआ मैं ये शरीर नहीं, तो मैं कोई भी शरीर नहीं हो सकता। मैं ये संसार नहीं हूँ, मैं ये मन जो बार बार मुझे फंसाता है, इन आसक्तियों के जाल में जो फंसाए रखता है, मैं वो भी नहीं। मैं बुद्धि से जानने वाला विषय नहीं, मैं बुद्धि की जानने में नहीं आता। ये सबसे ज्ञान मार्गी का जिसे कहते हैं अंतिम फंसाव। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्टता से ऐसा लगता है बुद्धि में चल रहे जो विचार है, यही तो वास्तव में मेरा होना सिद्ध कर रहे हैं। ये जो बौद्धिक विचार है, यही तो है वास्तव में वो सत्य की बात, उस स्थिति की बात। जिस क्षण आपको इस बात का ज्ञान है, ज्ञान से ये तात्पर्य कई बार लगाया जाता है कि अगर मुझे मेरे होने का ज्ञान है, अर्थात मुझे मेरे होने के बारे में ये पता है कि बुद्धि से जो है जुड़ा हुआ, कि मैं बिल्कुल वहां पर स्थित हूँ, ध्यान की गहराई में। जो जैसे जैसे हम अपनी जैसे कहते हैं मेरी आसक्तियों की डोर टूट रही है, तो वैसे वैसे जो है मेरे विचार भी कम होने चाहिए। क्योंकि विचार क्या है? वास्तव में एक विचारक है, और जब भी वो विचार करेगा वो संसार का ही करेगा। एक संसार में ही ये शरीर भाषित है। और ये संसार में लिप्त जो जितने भी है सांसारिक प्रपंच, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में मनन करना, उसके बारे में ही चिंतित रहना, ये सारा का सारा विचार है। और इस विचार के साथ एक और विचार हमने ऐड कर लिया, जोड़ लिया। और वो जोड़ते ही ये विचार है कि मैं कोई अनुभव नहीं, मैं अनुभव करता हूँ। और ये भी एक विचार की भांति हमारे अंतर मन में वो बिल्कुल स्थापित सा हो गया। इतनी बार इतने गुरुजनों द्वारा, साधकों द्वारा अलग अलग चर्चाओं में इस बात का इतनी स्पष्टता से इसको दोहराव किया गया है कि हर दोहराव के बाद बस यही लगता है कि बिल्कुल मैं कोई विचार नहीं, मैं तो बस जान गया हूँ इस बात को। मैं बिल्कुल स्थित हूँ, मैं अज्ञेय हूँ, मुझे जाना नहीं जा सकता। कहता तो अज्ञेय है, लेकिन उस अज्ञेय को भी वो कहते हैं ना कि मैं इस अज्ञेयता को भी जान गया हूँ। ये क्यों है? क्योंकि ये बुद्धि की वजह से ही तो है। बुद्धि वहां जान नहीं सकती है, पहुंच नहीं सकती है, तो मैं तो जान तो गया मैं क्या हूँ। और यहाँ पर बिल्कुल स्थिति स्पष्ट सी वहां पर उसे लगता है कि अब मैं बिल्कुल स्थिर हूँ, स्थायी हूँ। और इसी प्रकार से जो है एक अन्य विचार की भांति इसको जोड़ भर लिया गया। अभी तक जो है वो बौद्धिक समझ ही है, और वो बौद्धिक समझ ही बार बार जो है आपकी, जैसे कहते हैं एक साधक की जो है
वो बात वहां पर कि मैं सत्य की स्थिति में स्थित हूँ और ये मेरे विचार मुझे बता दे रहे हैं, बड़े स्पष्टता से मेरे विचार मुझे बताते हैं कि मैं कोई अनुभव नहीं, मैं अनुभव करता हूँ। और यहाँ पर फिर जो है शुरुआत होती है अलग अलग प्रयोगों की। प्रयोग जैसे कहते हैं कि वहां पर जाओ, वहां पर देखने का प्रयास करो, वहां पर स्थिर होने का प्रयास करो। अगर अब भी तुम्हारे मन में ढेर सारे विचार आ रहे हैं तो फिर जो है तुम अभी अपने सत्य स्वरूप में नहीं हो। अगर अभी भी तुम्हारे मन में उस संसार के प्रति आसक्त विचार आ रहे हैं तो तुम वो नहीं हो। और अभी भी अगर तुम्हारे प्रति तुम्हें बार बार जो है मन में तुम्हारे सांसारिक दुखों से तुम वैसे ही जो है दुखित हो रहे हो, ये दुख के विचार आ रहे हो। जैसे ही एक दुख की बात होती है तो उससे संबंधित हजार विचार। शहर का नाम लो तो शहर से संबंधित हजार विचार। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे विचार ही तो है। जो विचार तुम्हें और तुम्हारे पास में एक और विचार जोड़ दिया गया यहाँ पे। अब कहते हैं कि ये विचार जो है वो सत्य का विचार है। तुम्हारी जो स्थिति है, तुम्हारा जो मूल बात है, वो वही तो है कि अब ये तुम कोई जो है असत्य, कोई मिथ्या, कोई अनुभव नहीं, कोई परिवर्तनशील बात नहीं। तुम तो अपरिवर्तनशील हो और ये भी एक विचार की भांति सहेज दिया गया है। और बार बार इस विचार का ही दोहराव करना, जैसे कहते हैं नाम जप करते हैं भक्ति मार्ग में, बहुत जगह पे अलग अलग प्रकार के जाप बताए जाते हैं, करो इसको, रटो इसको। वैसे ही वो आदत हमारी अलग अलग जो है मार्गों से ही हम सभी यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये आदत हमारी सदा बनी हुई है कि बार बार जो है रटने से वो चीजें जो है वो प्रकट हो ही जाएंगी। घसते रहो इसमें, पत्थर में पत्थर रगड़ते रहो। तो वैसे ही है, मैं कोई अनुभव नहीं, अनुभव करता एक विचार की तरह। और इसका जितनी बार भी दोहराव होगा उतनी बार मैं बिल्कुल सत्य में स्थित हूँ। जैसे कहते हैं ना कि मैं माया में लिप्त रहते हुए कि मैं कोई करता नहीं, मैं अकर्ता हूँ। ये अकर्ता जो है वास्तव में किसी बोध से अगर नहीं कहा जा रहा है। अगर वो बात ये अकर्ता हो जाना, यह भी एक बौद्धिक समझ का एक, जिसे कहते हैं कि बौद्धिक समझ जो है वो एक थोड़ा सा विस्तार ली है। और विस्तार लेकर के वो ये कह रही है बौद्धिक समझ कि हाँ, तुम कोई करता तो हो नहीं, तुमने ये कर्म कर दिए तो क्या हुआ। ये कर्म तो वैसे भी जो है तुम थोड़ी कर रहे हो। और ज्ञान मार्ग में तो यहाँ तक कहा जाता है कुछ भी नैतिक नहीं, अनैतिक नहीं। जब आप अपने सत्य स्वरूप में है तो क्या नैतिक, क्या अनैतिक, इसका भी बंधन जो है वास्तव में आपके ऊपर नहीं होता। तो इसके बाद फिर हो सकता है कि बहुत ही घोर अनैतिक कर्म करते हुए बस इस बात को दोहराया जाए कि जैसे कहते हैं मेरे पापों से मुक्त होने का मुझे एक उपाय मिल गया। काव्यात्मक तरीके से ये कहा जा सकता है कि मेरे जो पाप है, जितने भी जो अलग अलग मैं जो कर्म कर रहा हूँ उठपटांग, अपनी मन की संतुष्टि के लिए करता हूँ। मैं मन की संतुष्टि के लिए मैं कुछ भी अनैतिक कर जाता हूँ। लेकिन वहां पर बस एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि मैं कोई अनुभव नहीं, अनुभव करता हूँ। और जैसे ही ये दोहराता हूँ तो वैसे ही मैं उन पापों से मुक्त हो जाता हूँ। यस, ये बहुत, जैसे कहते हैं कि ज्ञानी तो मतलब अज्ञानी, अगर उसके विषय में बात हो तो एक अज्ञानी अंधकार में गिरता है लेकिन एक ज्ञानी जो है वो महा अंधकार में गिरता है। कल ही शायद चर्चा के दौरान भी एक शब्द आया था। वहां पर ये कहा जा रहा था कि जैसे कहते हैं ना कि अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में बस बात यही है कि जो एक अज्ञानी अगर उस भ्रम की स्थिति में है तो ज्ञानी भी जो होता है वो भी जो है बस प्रपंच रचता है कि मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन वो भ्रम के जो सबसे गहरे माया जाल है वहां पे फंसा रहता है। और वहां से निकलने का उसको कोई मार्ग नहीं दिखता। ये सारा का सारा जो है ना एक विचार ही तो है, विचार ही तो फंसाते हैं इस प्रकार से। एक बार इसी में विचारों में ही जो है एक
ओशो की एक बात याद आती है कि उन्हीं के शब्द थे एक बार कि उन्होंने देखा कि दो बालक जो है लड़ रहे हैं आपस में। पूछा उनसे कि भाई क्यों लड़ रहे हो तुम आखिर आपस में। तो दो बालक बड़े सीरियस होके बताते हैं कि देखो सड़क पर जो गाड़ी, सड़क पे बहुत सारी कारें जा रही थी वहां पे उस वक्त। तो अलग अलग कारों को देखते हुए वो कहता है, एक जैसे इन्होंने अपना खेल बना लिया था बच्चों ने कि वो कार मेरी, वो कार मेरी। अब वो कारें तो वहां से सड़क से गुजर जा रही हैं। अब इन्होंने जो नियम तय किए होंगे तो उसमें से एक बच्चे की जो हिस्से की जो कारें थी वो दूसरे बच्चे ने कह दी कि ये वाली कार मेरी है। तो इस पर दोनों में लड़ाई हो गई। कार तो वहां से चली गई लेकिन लड़ाई इन दोनों के बीच में बड़ी भारी जो है भयंकर रूप से जारी थी कि आखिर क्यों भाई तुम कैसे कहते हो कि ये तुम तो मेरी कार चुरा रहे हो ये कर रहे हो। तो इसी पे ओशो कहते हैं कि अब कार वाले को तो पता नहीं है यहाँ पर कि ये जो कारें जा रही है उसको तो बस वो रास्ते से आई, रास्ते से गुजर गई। लेकिन जो है यहाँ पर जो बच्चे हैं इनमें भाई आपस में लड़ाई हो गई क्योंकि उन्होंने उस कारों को जो है अपना कह दिया और अपना कहने भर से ये कार उनकी हो गई। ये विचारों की माया कुछ ऐसी ही है, ये विचारों का जो जंजाल है कुछ वैसा सा ही है। ये विचार ऐसे ही यहाँ पे भ्रम में फंसाते हैं। ये विचार तो बस सड़क पे चलती हुई गाड़ियों की तरह है, कारों की तरह है। ये आती है गुजर जाती है। तकलीफ तब होती है जब हम ये कह देते हैं ये विचार मेरे, ये विचार ही तो वास्तव में ऐसा है कि मेरा है। और यहाँ से वो द्वंद्व शुरू हो जाता है विचारों को लेके। जैसे जैसे ये विचार और गहरा होता जाता है कि ये सारी की सारी बातें जो हो रही है ये तो मेरी ही तो है। संसार से जुड़ा हुआ अगर कोई विचार आता है तो उससे जुड़ा हुआ विचार ये मैं कह देता हूँ ना कि मेरा विचार है। संसार में जो कुछ भी है, मेरा परिवार है, मेरी घर बार, मेरी संपत्ति, इससे जुड़ा हुआ कोई भी विचार आता है उसी क्षण मैं ये कह देता हूँ कि ये मेरा विचार है। और जैसे ही मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा विचार है मैं उस विचार के साथ में बंध गया। उस विचार ने ये सिद्ध कर दिया कि मेरा होना वास्तविकता जो है ये बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसमें क्या ही प्रपंच क्या है, इसमें कोई दिक्कतें क्या है। इतने सारे हैं अनंत, एक सड़क से बहुत सारी गाड़ियां गुजरती है, बहुत सारे विचार गुजरते रहते हैं। जैसे कहते हैं कि जो जिस प्रकार से मेरे से भी कई बार ये प्रश्न किया गया कि विचारों के संदर्भ में कुछ समझाइए, तो उस संदर्भ में भी मैंने बस इतना कहा कि जैसे एक सागर है, सागर के बीच पे अगर तुम बैठे हुए हो तो सागर की बहुत सारी लहरें हैं जो उस बीच पे आके टकराएंगी और समुद्र के किनारे पे आकर के टकराएंगी। अनंत लहरें, तुम बस बैठे हुए हो उन लहरों को देख रहे हो। जैसे ही जिस क्षण जो है वो लहरें मैं हूँ, वो सागर मैं हूँ, ये है वो, मतलब डूबने लग जाना कि इन विचारों के अनंत महासागर में गोते लगाता हुआ जीव जो है। ये सागर क्या है, ये सागर अभी अगर इसको समझाने का प्रयास किया जाए तो इसको एक बुद्धि की जो है मतलब सीमा इसको कह सकते हैं कि बुद्धि की सीमा से निर्मित एक सागर है। और उस सागर में बहुत सारे लहरें जो है वो उठ रही है। आप किनारे पे बैठे हुए हो और वो लहरें आ रही है जा रही है। हर बार वो लहरें आती है और वो लहरें आती हुई वो बौद्धिक समझ से उपजी हुई कुछ लहरें हैं। लेकिन इस समझ को अपना क्या देना, इस लहरों को अपना क्या देना, तो यहाँ पर जो है वो फिर द्वंद की स्थिति, भ्रामकता की स्थिति वो पैदा होने लगती है। और वहां पर मैं ऐसा लगता है कि मैं एक विचारों से उपजा हुआ उत्पाद भरूं। विचार ही तो है जो मुझे मेरे सत्य स्वरूप को, मेरे अज्ञेयता को भी जो है वो मतलब प्रकट कर सकती है। विचारों में तो इतनी सामर्थ्य है। जब जब कोई विचार आ रहे हैं वैसा ही तो है, मेरी बौद्धिक समझ ही तो है जो इस प्रकार के विचार उत्पन्न कर दे रही है। जैसे सड़कों पर जाती
एक सड़क पर जो है गुजरती हुई अनंत गाड़ियां, गाड़ियां तो आती है गुजर जाती है, लेकिन जिस क्षण मैं उसे अपना कह देता हूँ, उसी क्षण मैं उस विचार से बंध जाता हूँ। विचार से बंधते ही एक विचारक वहां पैदा होता है, और वो विचारक अपने होने की घोषणा कर बैठता है। और यहाँ पर यही एक स्थिति जो है, वो भ्रामकता की स्थिति जिसे कहा जा सकता है, कि वो पैदा हो जाती है। विचार से संसार है, वास्तविकता हाँ ये। जी सत्यजीत, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बारी कहिए तो। हाँ। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि विचार, यदि विचार ही संसार है, तो उस स्थिति में जब ये प्रक्रिया विचार प्रक्रिया नहीं है, क्या संसार नहीं रहता? एक तो ये प्रश्न उठता है कि यदि विचार ही संसार है। दूसरा प्रश्न ये है कि मैं जो ज्ञान है, ज्ञान अर्थात मैं अनुभव करता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वेद वाक्य हैं, तत्त्वमसि, ये क्या ये सब विचार है? यदि ये विचार है तो इसको माध्यम की आवश्यकता क्यों हुई? ये विचार प्रक्रिया के अंतर्गत कहाँ उत्पन्न हुआ? क्या विचार, क्या ऐसा विचार का भी कोई आधार आधार होता है? असल में विचार भी कैसे, किस, क्या प्रक्रिया है विचार की, देख सकते हैं आप। अनुभवों से निकल कर विचार आते हैं। तो विचार, वो विचार प्रक्रिया में क्या ये विचार, ये संभव है, ऐसा विचार संभव है कि मैं अनुभव करता हूँ? क्या क्या ये विचार संभव है? यदि ये किसी के द्वारा कथन नहीं हुआ है, माना किसी गुरु के गुरु मुख से नहीं निकला है, या फिर ये किसी के द्वारा भी नहीं बताया गया, क्या ये ऐसा विचार संभव है? विचार को भी कुछ तो आधार होता है, या कुछ भी विचार हो जाता है? इस पर मनन आवश्यक है कि विचार आखिरकार है क्या? क्या विचार के बिना विचार ना हो? ऐसे भी जीव हैं जिनमें वैचारिक क्षमता नहीं है, तो फिर क्या उनका अस्तित्व नहीं है? विचार सिर्फ एक बौद्धिक प्रक्रिया है। वो उन उस रॉ मटेरियल को लेकर वो विचार बनते हैं, कहीं से आरोपित होते हैं, प्रक्षेपित होते हैं, लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं तो उसका आधार है, कहीं ना कहीं तो उसका आधार है। विचार के रूप में जो कल्पित हुआ है या जो आया है, भले ही उस पर अहम भाव आरोपित है अथवा नहीं, लेकिन यदि देखा गया है तो क्या वह विचार मात्र है? कोई व्यक्ति मेरे सम्मुख आता है तो क्या यह विचार मात्र है, या फिर वो अपरोक्ष है? भले ही उसको जो संज्ञा दी जा रही है कि ये व्यक्ति है, ये विचार हो सकता है, लेकिन वहां जो घटित हुआ है बिना नाम दिए भी, क्या वो भी विचार है? ये सब चीजें फिर, ये सारे प्रश्न इस विषय में उठते हैं कि यदि विचार ही है तो, और विचार है तो ये विचार क्यों नहीं इतना, मतलब क्योंकि विचार है, सामान्य है, वैचारिक क्षमता मनुष्य में है, तो क्या ये विचार इससे पूर्व भी आना चाहिए था? गुरु कृपा से पूर्व भी क्या ये विचार कभी हुआ है? और नहीं हुआ है तो ऐसा क्या कारण है? और यदि विचार हुआ है और वो विचार होने के उपरांत, विचार एक संकेत के रूप में कार्य करता है। बताया गया है कि वहां से एक व्यक्ति आएगा, हमने कहा कि व्यक्ति नहीं, वहां से कपड़े आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो कपड़े दिखाई दे रहे हैं।
हमें तो कपड़े दिखाई दे रहे हैं तो कपड़े आ रहे हैं, लेकिन कहीं से संकेत हुआ है विचार के रूप में कि नहीं, वो व्यक्ति है जो कपड़े पहने हुए है। ये कपड़े अपने आप नहीं चल रहे हैं, वो व्यक्ति है जिसके जिसके ऊपर जो है ये कपड़े लगे हुए हैं। कपड़े दिखाई हमें दे रहे हैं, अपरोक्ष हमें कपड़े हो रहे हैं, लेकिन है वो व्यक्ति है, वो मनुष्य है, वो जीव है। अब ये मात्र विचार है, क्या इसे भी विचार ही जाना जाना चाहिए, या वो विचार है जो आप देख रहे थे? तो विचारों की सीमा क्या है? किस स्तर तक, क्या उसकी परिभाषा है? किसे आप विचार कहते हैं? कौन सी मानसिक प्रक्रिया है जो जो ये तय करती है कि कहाँ तक विचार है, या समस्त मानसिक प्रक्रिया विचार ही है? ये सारी चीजें स्पष्ट होनी आवश्यक है, ये जानने के लिए कि विचार को हम कहाँ पर आरोपित कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं। किसी के मुख से निकला वह शब्द, क्या वो विचार है? क्या वो विचार है? किसी ने कहा कि मुझे ठंड लग रही है, तो क्या ये विचार है? अ, क्या ये विचार है? तो यदि विचार पर प्रश्न करना है, तो इन सब का विश्लेषण आवश्यक है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी आदि सत्य जी, धन्यवाद। जी जी, बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। मैं दरअसल वहीं तक पहुंच रहा था, अभी मैंने प्रश्न को स्पर्श नहीं किया है। अभी तो बस ऊपर ऊपर से, जैसे क्योंकि कोई यहाँ पर अभी आप सभी व्यस्त हैं, तो थोड़ा सा अब 1 घंटे का समय है, और एक प्रश्न का उत्तर से ज्यादा अब ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुरुक्षेत्र की ही लीलाएं हैं। कभी दिन ऐसा भी होता है कि जिस दिन आप जैसे साधक यहाँ पर जब कहते हैं, तो वहां पर जो है थोड़ा एक विराम सा रहता है, और किसी दिन जो है वो पूरा। तो वहां पर जो है बस एक मैं पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था विचारों की। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे सबसे पहला प्रश्न की विचारों का आधार क्या है। अगर ये देखा जाए कि विचार एक वाहनों की तरह आ जा रही है, आधार उसका जो है वो कहा जा सकता है कि वो धरातल है जिस पर वो विचार आ जा रही है। अगर वो बौद्धिक समझ का जो एक समुद्र है, महासागर है, बुद्धि का एक महासागर अगर बनाते, और उस महासागर में उठ रही अनंत लहरें, अगर वो एक विचार अगर उसको समझते हैं, तो लहरों का आधार फिर वो बुद्धि ही है। जो बुद्धि में जो जितना भी अब तक का जो हमारी जो कुछ भी नॉलेज जिसे कह सकते हैं, ज्ञान तो नहीं कहते हैं, लेकिन सामान्य सी है शब्द में जिसे कहते हैं बौद्धिक समझ जो है, वो उसका जो एक सागर बना हुआ है, स्मृति जिसे कहा जा सकता है, वहां से जो है ये उपजा हुआ जो अनंत लहरें हैं वो वहां पे जा रही है। लेकिन जिस क्षण हम इस पर अहम भाव का एक प्रक्षेपण होता है, जिस वक्त हम लहरों को अपना कहते हैं, जिस वक्त हम इस सारे के सारे वाहनों को हम अपना कह देते हैं, अपना कहते ही यहाँ पर जो है, वहां पर फिर बात यही है कि उन विचारों को विचारों की तरह नहीं देखा गया। अपना कहते कहते हम बस अभी तक वही विचार ही बने हुए हैं, और उन विचारों की प्रक्रिया में ही अभी तक हम उलझे हुए हैं। बात यहाँ पर है कि जैसे कहते हैं ना, यहाँ प्रश्न जो है, विचार से संसार है, क्या विचारहीनता ही बोध है। ये दोनों जो है ये पूरी तरह से जिसे कहते हैं विचार से संसार है, ये फिर ये बिल्कुल जो है जिसे कह सकते हैं कि अंतिम बात। अभी जो है सबसे पहला जो इसका जो दूसरा हिस्सा है कि क्या विचारहीनता ही बोध की स्थिति है, क्या सत्य की स्थिति है विचारहीनता ही। तो जैसे जैसे हम ये कहते हैं कि विचारहीनता जो है, तो वो बोध की स्थिति है, वो सत्य की स्थिति है। ये विचार आ कहाँ से रहे? विचार स्मृति का उत्पाद भर है, स्मृति है। और जैसे 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 कहते हैं ना उत्तर जीविता,
एक बार अगर ये सारा का सारा जो चलती रहती है सहज रूप से, ये सारे के सारे विचार, ये सारा का सारा भाव आ रहा है, जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई शब्द अगर सुनाई दे, तो शब्द से संबंधित विचार ना आए। अगर कोई सामने से प्रश्न आए, तो प्रश्न के संदर्भ से जो है वो कोई उत्तर का यहाँ पर कोई विचार ना आए। लेकिन बात ये है कि ये हर बार जब शब्द कहे जा रहे हैं, कहते हुए क्या यह शब्द जो है, जैसे हम यहाँ पर अभी चर्चाएं कर रहे हैं, इस प्रकार की ज्ञान चर्चाओं में जब बातें हो रही है, माया की बात अलग होती है। माया में जिस समय किया जाता है, वहां पर फिर विचार और विचारों की समझ से जो है फिर वो वहाँ चुनाव होता है कि मैं इस विचार के साथ में यहाँ पे बह रहा हूँ। लेकिन जिस क्षण यहाँ पे इस प्रकार की ज्ञान चर्चा होती है, जिस प्रकार आप जैसे साथियों के साथ संवाद की स्थिति होती है, ये शब्द किसी विचार का उत्पाद नहीं है, ये शब्द किसी समझ का उत्पाद नहीं है। ये जो बातें होती है, ये बात किसी समझ से नहीं कही जा रही, कि समझ से वो बातें यहाँ पर बिल्कुल जो है प्रक्षेपित से की जा रही है, बताई जा रही है। किसी को समझाने का भी प्रयास नहीं है कि ये क्या है, कैसा है, क्यों है। बस ये ऐसा ही है, विचारों को विचारों की तरह देख लेना। विचारों को बस एक वही है, सड़क पर गुजरते हुए वाहनों की तरह। आप बस उसके दृष्टा हो। आप जैसे ही कहते हैं कि मैं अहम भाव का किसी का, जैसे कहते हैं अहम भाव का प्रक्षेपण नहीं है। ये विचार ऐसे ही है, गुजर रहे हैं, बस आ रहे हैं, जा रहे हैं। विचार से ही ये संसार निर्मित है। ये फिर इसके बाद की बात। अब कहते हैं कि विचारहीनता पे पहले आते हैं कि विचारहीनता वो बोध की स्थिति। सच में बहुत सारे ऐसे हैं। अस्तित्व में अनंत संभावनाएं हैं, तो कोई संभावना ऐसी भी होगी जहाँ किसी प्रकार का विचार नहीं आता होगा। सहज रूप से रक्षण भक्षण प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर वो जारी है। वहां किसी प्रकार की विचार वाली, क्योंकि बौद्धिक समझ को, बुद्धि का विकास उस स्तर तक हुआ नहीं कि जो रक्षण भक्षण प्रजनन से आगे की वो सोच सके। तो वहां पर वो जो बातें होती है, वहां पर क्या है, वहां पर किसी प्रकार का जो कुछ भी है सहज रूप से हो रहा है। पूरी तरह से वो एक जो वहां पर जो प्राणी है, उसी अहम भाव से व्यक्त होकर के वो सारे के सारे कर्म हो रहे हैं। अहम भाव का भी पता कहाँ है, बस ये है ऐसा ही। क्या ये सारा होता हुआ उसका होना संभव है या नहीं है? ये बात देखिए, एक चीज है जिसे कहते हैं कि ये सारा का सारा जो अस्तित्व है, उसके विचार, मेरे विचार, जैसे विचार, जैसे कहते हैं ना कि विभाजन करके इसको समझने का प्रयास होता है। तो सामने वाले के मन में अगर विचार नहीं आ रहे हैं, तो सामने वाला नहीं है। मेरे मन में विचार आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे विचार से ही तो ये सारा का सारा संसार निर्मित है। उसके मन में तो विचार ही नहीं है, तो बेचारा वो कैसे कह ले तो उसके लिए ये संसार वास्तव में है कि नहीं है। ये चीज है, यही एक जिसे कह सकते हैं कि एक सतही बात जिसको कह सकते हैं कि वहां से फिर उठने लगती है जैसे जैसे एक तरंग की बात। तो ये सारा का सारा जो भाव आता है कि एक विचारों से ही जो है वो उसके लिए जगत निर्मित है। एक सामान्य सी बात है कि सहजावस्था जिसे हम कहते हैं, अक्सर यहाँ पे ज्ञान मार्ग में भी कहते हैं, उस जीव के लिए उसकी सहजावस्था वही है। उस जीव के लिए अगर देखा जाए, तो उसकी सहजावस्था बिल्कुल यथावत है कि हाँ मैं जो उसका जो होनापन है, वो रक्षण भक्षण प्रजनन में ही वो टिका हुआ है। वो इससे ज्यादा जो है वो वहां पर किसी प्रकार के कोई विचार नहीं है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है इसके बाहर की। या फिर कह सकते हैं कि बुद्धि का विकास, उस जीव का विकास कभी उस स्तर तक नहीं हुआ है कि इससे ज्यादा की आवश्यकता भी पड़े। इतना ही पर्याप्त है। इतना अगर अगर इतना अगर हो गया, तो इतने से ही सारा काम निकल जाता है। विकास ही नहीं है तो वहां संभावना भी नहीं है उस अज्ञान के नाश की। इसलिए तो कहते हैं ना, दुर्लभो मानुषो देहो, क्योंकि एक मनुष्य शरीर में ही ऐसी संभावना है जहां पर जो है अज्ञान के नाश जो है वो होना संभव है। अन्य तो सभी अज्ञान में ही व्यतीत करते हैं अपना जीवन। क्या उनके विचारों की वजह से जो है वो
तो उनकी जहां तक जो है जो आवश्यकता है वो उसका संसार निर्मित कर चुकी है। उसके लिए जो भोजन है, उसके लिए जो रक्षण भक्षण प्रजनन का जो विषय है, वो उसके लिए बिल्कुल यथावत है, सत्य की बात है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो देखेगा। यहाँ पर अब हम ये कहते हैं कि विचारों से ये संसार है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले बात वही है कि ज्ञान मार्ग में जिस समय हम आते हैं, जिस समय ये कहा जाता है कि गुरु के बिना दिखाए हुए तो मेरे तो विचार पहले भी आते थे। क्या मैं यहाँ पर नहीं था क्या? मेरा शरीर नहीं था क्या? ये संसार नहीं था क्या? ये सब कुछ था। यही तो बंधन है। वास्तव में बंधन है क्या? बंधन यही तो है कि ये सारा का सारा शरीर में था, संसार में था, परिवार में था। मुझे एक रोल दिया गया इस संसार में। सांसारिक होने का एक स्वांग रचने के लिए कहा गया, और वो स्वांग मैंने बिल्कुल अहम भाव के साथ में लिप्त हो करके रचा है मैंने। लेकिन यहाँ पर ये शब्द भी कहना कि मैंने रचा है, ये नहीं है। मैं था वही, मैं वही अज्ञान की धरा से जब बातें आएंगी तो वैसे ही होती है कि मैं शरीर हूँ, मैं संसारिक हूँ, मैं संसार में लिप्त हूँ, ये संसार मेरे लिए सत्य है। जैसे एक आम पशुवत आचरण जैसे कहा जा सकता है। अध्यात्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या हम उस पशु के भांति जो है जीवन नहीं बिता सकते थे क्या? बीतता है, बहुतों का बीतता है, ज्ञान में ही तो बीतता है जीवन। अगर देखते हैं तो उनसे कभी भी अगर संवाद हो तो यही तो लगता है कि शरीर सत्य है, संसार सत्य है, शरीर से ही सारे के सारे भोग लिए जाते हैं। शरीर के अलावा दूसरी बात तो होती ही नहीं है। जैसे कहते हैं चार्वाक सिद्धांत जो आता है कि पितवा पितवा पुनः पितवा। तो वहां पर जब ये श्लोक आता है तो कहते हैं ना कि पियो पियो और पियो, जब तक तुम पी करके भूमि पर गिर ना जाओ। क्योंकि अगर बेहोश होते हो तो फिर उठो फिर पियो, क्योंकि पुनर्जन्म न भाविती। पुनर्जन्म नाम की जो है कोई चीज होती नहीं है कभी। तो अभी इसी जीवन में जो है बस कर्जा लो, घी पियो, और बिल्कुल जो है खूब जो है शराब पियो, पूरा जितनी करनी है वो कर लो। क्या है ये वास्तव में? ये वास्तव में वही चीज है कि मुझे बस इस संसार में लिप्त रहना है। तो अहम भाव से ऐसे ही तो हम लोग जी रहे थे, ऐसे ही तो चल रहे थे, ऐसे ही तो, यही तो अज्ञान वास्तव में रहता है। लेकिन जब तक उस ओर दृष्टि नहीं जाती, गुरु करते क्या है, वो कृपा होती क्या है वास्तव में? वो कृपा बस इतने सी है कि तुम्हें दिखा दिया गया कि तुम्ही ने अपने चारों तरफ रस्सी को लपेट लिया है, और उस रस्सी को खुद ही एक खूंटे से बांध करके बैठ गया। वो खूंटा क्या है? वो वही है तुम्हारी बुद्धि जो है, बौद्धिक समझ जो है, वो तुम्हारी वही है। और बुद्धि में क्या क्या, स्मृतियों में क्या क्या है अभी तक, वो तुम्हारा ज्ञान जितना भी था उसको तुमने अपना ज्ञान माना हुआ था। एक अज्ञानी के लिए उसका ज्ञान ही ज्ञान है, उसके लिए उसका शरीर ज्ञान है, उसके लिए उसका संसार जो है, परिवार, संपत्ति, ये भोग विलास, इच्छा पूर्ति, यही है सब कुछ, यही है, ऐसा ही है। और इसी प्रकार से हम सभी उस प्रकार से लिप्त रहे हैं कभी न कभी। जिस क्षण ये गुरु की कृपा हुई, जिस क्षण गुरु ने उस ओर दिखाया, गुरु ने क्या किया? क्या वो हमारे बंधनों को खोलने आए थे? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बस दिखा दिया कि देखो, ये सारे के सारे बंधन तो पहले से ही नहीं है। तुम ही जो है खुद से लपेट के रस्सी को पकड़ के बैठे हो और बोलते हो कि मैं शरीर हूँ, मेरा बंधन है। यहाँ पर तुम खुद ही नहीं छोड़ना चाहते हो इस शरीर को, जैसे एक साधारण से एक सामान्य सा एक पशु करता है। गुरु बस उस ओर दिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारा बंधन है। और जिस क्षण वो बंधन स्पष्ट होता है, जिस क्षण वो बंधन दिखता है, उसी क्षण ये फिर जिसे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग विनाशक मार्ग है। तो ये बंधन धीरे धीरे दिखते ही वो बंधन जो धीरे धीरे उसकी पकड़ अब छूटती है। पकड़ जैसे ही छूटती है, जिस क्षण वो सारे बंधनों से मुक्त होता है, तो पता क्या चलता है? अभी इसी वक्त थी मुक्ति जो है वो कहीं और नहीं थी। वो सारे के सारे बंधनों का दिख जाना ही तुम्हारी मुक्ति का पहला, जिसे कह सकते हैं कि एक कदम है। वहां पर ही जो है वो सारे के सारे बंधन बस गुरु दिखा दिए कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा बंधन था। तुम्हारे जो अब तक की जो विचार चल रहे थे, अब तक का जो तुम्हारी सारी की सारी बातें थी,
ये सारा का सारा बस एक अहम भाव से लिप्त विचार थे। तुमने अब तक इन विचारों को इतना कस के पकड़ा हुआ था कि मैं इन विचारों से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। तो यही चीज होता रहता है। गुरुजनों की कृपा बस इतनी सी है कि वो उस ओर दिखा देते हैं कि देखो तुम्हारा बंधन क्या है। और जिस क्षण वो स्पष्ट होता है, जिस क्षण वो हमें हमारे बंधन दिखते हैं, उसी क्षण पता चलता है कि मुक्ति का जो है कोई दूसरा क्षण नहीं आने वाला है। अभी है, इसी वक्त है, इसी क्षण में है ये मुक्ति। और वो वहां पर दिखती है। विचार कहाँ से आ रहे हैं? विचार वही स्मृति से आते हैं, जो स्मृति जो हमने इतनी संग्रहित की है, इतने प्रेम से सहेजी हुई स्मृति है हमारी। उस स्मृति का एक क्षेत्र बनाया हुआ है हमने कि मेरी स्मृति का जो है वो बिल्कुल इतने जो बचपन से जो अब तक का जो सहेजा हुआ हमारा, जिसे अब तक हम ज्ञान मान करके जो अब तक जीते चले आए थे, वही यहाँ पर। और उसी प्रकार से सारा का सारा ये प्रपंच है। तो वो बस इतनी सहज सी बात होती है। अब बात आती है कि विचार से संसार है। तो सबसे पहले कि विचारहीनता की कोई स्थिति जो है कि वहां पर क्या विचार नहीं होंगे जिस समय बंधन यहाँ पे छूटेगा। विचार सब कुछ तो संसार वैसे ही चल रहा है, लेकिन अब वो बंधन नहीं है, वो आसक्ति नहीं है, वो लिप्तता नहीं है। वाहने तो पहले की तरह ही गुजरेंगी। अब ये बात हो सकता है कि उसमें शोर शराबा थोड़ा कम सा रहता है। क्यों कहते हैं ना कि वाहने गुजरती है तो बहुत हॉर्न बजाती है, शोर होता है। वो शोर थोड़ा जो है वो थम सा जाता है। बस बंधन इतना था कि जैसे जैसे वो बंधन जितना कस के अब पकड़े रहते हैं, तो वो विचारों का शोर जो है वो मैं बन करके बार बार वो प्रक्षेपित होता रहता है। मैं कभी इस विचार के साथ मैं ये हो गया लिप्त होकर, मैं उस विचार के साथ मैं वो हो गया। लेकिन जैसे ही वो बंधन दिखे, अहम भाव को जब जो प्रक्षेपण था वहां पर जो प्रकाश डाला गया एक गुरु के द्वारा, तो बिल्कुल सहज रूप से वो वहां पर दिख गया। तो अब वो लिप्तता नहीं है, अब भी वाहन वैसे ही गुजरते हैं, अब भी बातें वैसे ही सहज रूप से होती है। लेकिन अब वहां पर किसी प्रकार का वो कर्तापन नहीं है। और विचारों पर वो क्रिया जो है, जैसे कहते हैं कि पहले विचार आते हैं, विचारों से फिर अब वहां पर जो है कोई ना कोई इच्छा जो है वो विचारों का रूप लेकर के एक आती है, और वो विचार पर कर्म का एक कारण होते हैं। सहज रूप से ऐसा ही होता था कि कहीं ना कहीं कोई इच्छा आई, इस इच्छा से कोई विचार जन्म लिया और उस विचार पर कुछ ना कुछ कर्म हो गए वहां पर। वो पहले शुरुआत में कहते हैं कि शारीरिक रूप से होने से पहले जो है वो विचार में वो कर्म 10 बार हो चुके होते हैं। तब जाकर के अगर कोई हत्या का अगर कोई प्रपंच रचता है तो विचार में पहले ही वो 50-100 बार उसे मार चुका होता है। फिर जाकर के वो जो है वो हत्या जैसा जो है वो दुष्कर्म होता है फिर वहां पर। तो इस प्रकार से जो है विचार तो ऐसे ही चलते हैं। लेकिन वहां पर क्या था, अब क्या यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से अगर देखा जाता है, जैसे कहते हैं कि जो कुछ भी है, जिस समय एक अ, अग्नि के पास में अगर आपकी हथेली जाती है, तो वहां पर क्या विचार करके वहां से हाथ हटता है या सहज रूप से हटता है। बात बस इतने से है कि जो कुछ भी घटित है वो सहजता से। यहाँ पर इसको विचारहीनता का भी नाम नहीं दिया जाता। विचारहीनता जैसे शब्द लाते ही यहाँ पर इस विचारहीनता को पैदा करने वाला, इस विचारहीनता को प्रकट करने वाला वैसे ही वहां पे प्रकट हो जाता है। और जब जब वो प्रकट हो जाता है तब तब फिर विचारक तो अभी भी है, जो विचारहीनता का जो है वो अनुभव करने के लिए बैठा हुआ है। वो चाहता है मैं किसी प्रकार से मैं उस विचारहीनता की स्थिति में पहुंच जाऊं, मैं वहां पर उस विचारहीनता में ही स्थित रहूं। ये विचार ही तो मुझे परेशान कर रहे थे, मैं विचारों से मुक्त हो गया। वास्तविक क्या था, वो विचार जो है विचारों की वजह से परेशान नहीं था, अपने अहम भाव अपनी आसक्तियों की वजह से वो परेशान था, जो उन विचारों को मैं मान करके अब तक चला जा रहा था। इसके बाद अब ये भाव कि विचार से संसार है। तो ये बिल्कुल यही बात है कि प्रश्न जब भी आते हैं तो स्तरों की मिलावट से ज्यादातर प्रश्न आ जाते हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि
यहाँ से जो है 4 शब्द यहाँ से पढ़ लिए गए, 5 शब्द वहां से पढ़ लिए गए, और इन स्तरों की मिलावट से जो है वो एक उपज जो है वो प्रश्न के रूप में सामने दिखाई देती है। विचार से संसार है, तो मेरा एक अज्ञान की धारा से अगर हम देखें, तो मेरा जो विचार ही तो मेरा संसार निर्मित कर रहा है। मेरा जो विचार है वो वहां पर, जैसे मेरे लिए क्या संसार, एक अज्ञानी के लिए क्या संसार, उसका परिवार संसार, उसके लिए उसकी जो आसक्तियां है वो उसका संसार निर्मित कर रही है। उसके लिए वो सारा का सारा, उससे पूछा जाए कि तुम्हारा संसार क्या है, मेरा संसार तो मेरा परिवार है। किसी के लिए मेरा संसार मेरी पत्नी है, मेरी प्रेमिका है। किसी के लिए संसार उसका कुछ भी हो सकता है, उसकी उपलब्धियां हो सकती है। सांसारिक उपलब्धियां ही मेरा संसार है। जो संसार में मुझे एक पद मिला है वो मेरा संसार है, मैं वहीं पर लिखता हूँ। ये अज्ञान के शब्द कुछ ऐसे से ही आते हैं। तो वहां पर उसके लिए जो संसार निर्मित है वैसा सा ही है। बात ये है कि जैसे जैसे कहते हैं कि अब ये ज्ञानी का संसार फिर कौन सा होगा। एक अज्ञानी का संसार उसका परिवार है, तो एक ज्ञानी का संसार क्या हो सकता है? ज्ञानी क्या मतलब है? जिसके अज्ञान का नाश हो चुका है, सिर्फ इतनी सी बात है। कोई परिभाषित वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे स्पष्टता से प्रमाणित हो चुका है कि मैं कोई अनुभव नहीं। उसके लिए जो कुछ भी संसार है, जो भी उसकी आसक्तियां थी, वो बस गुरु ने उस बंधन को दिखा दिया है। अब दिखाते ही वो बंधन जो है वो धीरे धीरे छूटने सा लगता है, वो पकड़ छूटने से लगती है। नेति नेति जिसे हम कहते हैं, मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं, मैं ऐसा भी नहीं, मैं वैसा भी नहीं। जब ये बातें आती है तो ये बातें स्पष्ट रूप से कुछ ऐसी आती है कि जहां जहां अब उसकी जो आसक्ति जाती थी, जैसे ही वो जुड़ता है, वो विचार जुड़ करके वो अहम भाव वहां पर आने का प्रयास करता है। वो अहम जो है वो उस मिथ्या, क्योंकि वो मिथ्या प्रमाणित हो चुकी है। ये सारा का सारा परिवर्तनशील अनुभव मिथ्या मात्र है। तो जैसे जैसे वो विचार जुड़ते हैं वैसे वैसे वो मिथ्या होते हुए वो स्पष्टता से उसमें मिथ्यापन उसका नजर आता है। वो दिख जाता है उसका मिथ्यापन। फिर धीरे धीरे जैसे कहते हैं कि प्रगति होती है। जैसे साधक की प्रगति तो अब नहीं होती, साधक तो रहा नहीं, लेकिन वो सब बात इतनी सी है कि अब वो सहज रूप से एक प्रवाह है। एक प्रवाह जिसमें कभी जो है, अब ये प्रवाह जिसे कहा जा सकता है कि अब ये गंगा गंगोत्री से बह चुकी है, निकली है अब यहाँ से, तो अंततः वो गंगा सागर में विलीन तो होगी होगी। उसका जो अंत है वो गंगा सागर ही है। तो एक प्रवाह है यहाँ, किसी प्रकार का जो है कोई प्रपंच नहीं है, किसी प्रकार से जबरदस्ती वहां तक पहुंचाया भी नहीं जा रहा, ये बहता ही है। आसक्तियों की डोर धीरे धीरे छूटती है। छूटते छूटते वो इतनी सहजता से ये सारी की सारी चीजें जो बह सी जाती है, जहाँ कहते हैं कि अब ये पूरा का पूरा जो कुछ भी है ये असत है। ये उसी प्रकार असत है जिस प्रकार, जैसे कहते हैं सुषुप्ति में ये संसार नहीं है, जागृत में भी वही संसार वास्तव में नहीं है। जब जब ये इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, सांसारिक शब्द आते हैं, तब तब मेरा संसार जो है निर्मित सा हो जाता है कि हाँ, तब तब मैं इस प्रकार के प्रपंच करता हूँ। लेकिन वास्तव में कहाँ ये संसार मुझे दिखाई देता है। ये विचार के रूप में ही तो कोई शब्द आते हैं, तो कोई विचार आते हैं। फिर एक विचार की एक गाड़ी सी चलती है, और वहां से उस वाहन के आते ही वो सारा का सारा सड़क और वाहनों का उस सड़क से गुजरता हुआ वो दृश्य जो है वो वहां पर प्रकट सा हो जा रहा है। ये सारा का सारा वास्तव में ये संसार है ही नहीं। जैसे योग वशिष्ठ में भी कहते हैं कि मन ही तो ये सारा का सारा संसार प्रक्षेपित सा कर रहा है। तो अब बात इस अज्ञान की धरा से नहीं आ रही, ये बोध की उस स्थिति से है। और ये अहम ब्रह्मास्मि जैसे जितने भी शब्द, जितने भी बातें कही जाती है, ये सारा का सारा जो है कोई विचार नहीं है। जैसे कह सकते हैं कि एक प्रवाह की अभिव्यक्ति जिसे कहा जा सकता है कि एक कविता है, काव्यात्मक तौर से उस बात को बस कहने का एक तरीका मात्र। कविता से ज्यादा यहाँ पर कोई शब्द नहीं है, कोई बातें वहां पे हो ही नहीं सकती। कोई परिभाषा अनुभव अनुभव करता की नहीं है।
कोई परिभाषा जो ब्रह्म को जानने की जो बात है कि अहम ब्रह्मास्मि हो चुका है, अब तत्वमसि तुम वही हो, अयम आत्मा ब्रह्म। इस प्रकार के जो वेद वाक्य है, ये वेद वाक्य वगैरह सब कुछ, यहाँ तक कि पूरा का पूरा जो ज्ञान दीक्षा में जितना भी मूल ज्ञान और ये सब जो बताया गया, ये सब का सब क्या है? ये बस एक काव्यात्मक अभिव्यक्तियां हैं, किसी जानकारी या किसी समझ का प्रक्षेपण नहीं है। बस एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति जो उसने उसी प्रकार से, जैसे कहते हैं ना, अद्वैत को कभी द्वैत के उदाहरणों से समझा नहीं जा सकता। जब समझा नहीं जा सकता तो समझाया भी नहीं जा सकता। बस इतनी सी बात होती है कि एक कविताएं वहां से आती है जो द्वैत के, जो उसके शब्द करीब में आते हैं, उस शब्द के साथ में वो बह जाता है। जब कहते हैं कि ब्रह्म जैसा कोई एक अवधारणा आती है, तो ये सारी की सारी बातें बस क्योंकि उसने उस शब्द के साथ में वहां जो अभिव्यक्ति आए, उस शब्द के साथ में जुड़ गए। इसीलिए तो इतने सारे नाम दे दिए गए, कभी ब्रह्म है, कभी शून्य है, कभी एकता है, द्वैत है, अज्ञेयता है, मौन है, पता नहीं कितने सारे शब्द आते हैं। तो इतने सारे शब्द आने का कारण क्या है? सामान्य सा कारण है। ये सारे के सारे शब्द वहां से फिर वो, अगर एक ही बात होती तो सभी एक बात कहते, ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई शब्द ही नहीं आता, अगर वो किसी समझ से आ रही होती बात। लेकिन जो इतने सारे शब्द है, वो बस वही है, वो कविता के रूप में, किसी विचार का उत्पाद नहीं है। ये एक प्रवाह है उस महासागर, जैसे कहते हैं ना कि माया क्या है वास्तव में, ब्रह्म का जो प्रेम है, वो अगर एक मूर्तमान स्वरूप ले सकता है तो वो माया होगी। ये कहाँ कहा जा रहा है? ये प्रेम की अभिव्यक्ति है कि प्रेम अगर कोई रूप ले सकता है तो वो यही जो है एक, जैसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो तुम्हारा शरीर जो है वो तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हारा संसार है। मेरे लिए ये शरीर भी जो है, जैसे मैं इस शरीर को कैसे देखता हूँ, तो मैं इस शरीर को जैसे एक प्रेमी प्रेमिका को देख सकता है, ये शरीर भी वैसे ही दिखता है। प्रेम के अतिरिक्त मैं कभी कुछ देखता ही नहीं, प्रेम के अतिरिक्त कभी मैं कुछ खाता नहीं, कुछ कहता नहीं। जो भी बातें कही जा रही है, जो भी शब्द कहा जा रहा है, प्रेम के अतिरिक्त तो कोई शब्द बना ही नहीं है, कुछ ऐसा सी बात है। तो ये सारी की सारी बातें क्या है? बस कविता ही तो है। कविता के अतिरिक्त क्या हो सकता है? अब इसको भी अगर हमने विचार का नाम दे दिया तो फिर वही बात है, कुछ बात ऐसी है जहां पर बस कहते हैं कि मौन है। ये मौन बस इसीलिए है क्योंकि कविताएं सबको समझ में कहाँ आती है। जी, बोलते बोलते पता नहीं कितना कह गया मैं, कुछ ज्यादा कह गया हूँ तो फिर बिल्कुल जो है टोकिए, बताइए मुझे अगर जैसा भी है। जी मधु जी, प्रणाम। अच्छा, अपने आप ही खुल गया। प्रणाम। जी तो नहीं, आप ज्यादा तो नहीं बोले, बहुत सही बोले हैं और सब अ, पूरे विस्तार में बता दिया आपने। बस मैं तो 2 लाइनें ऐसे बोलूँगी कि विचार जो असल में क्या है कि विचार से ही तो सारा संसार है। जैसे गुरुजी भी कहते हैं कि मानसिक ही तो सृष्टि है, ये जो जगत भी है तो विचार ही, मन से ही तो सारी सृष्टि है। और मन में क्या है? विचार। तो विचार से ही पूरा संसार है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और जो विचार और फिर जो संसार बन जाता है, उस संसार के बाद क्या है? फिर अज्ञान शुरू हो जाता है, माया शुरू हो जाती है। जैसे ही विचार आया मैं, तो मैं से फिर मेरा हो गया, मेरा से फिर तेरा हो गया। तो इस तरह से विचार करते-करते सारा पूरा संसार रच जाता है। और अगर हम उस संसार से परेशान हो जाते हैं, तो फिर हम फिर विचार करते हैं कि अब इसको हटाया कैसे जाए? तो फिर हम ज्ञान की तरफ भागते हैं, माने वो अज्ञान हो गया, वो विचार जो अज्ञान वाले विचार थे, वो भी विचार थे।
अब हमने विचार किया उसे हटाने का, तो हम ज्ञान वाले विचार करने शुरू किया। तो ये सब देखा जाए तो पूरे जो माया है, संसार है, सब विचार ही है। विचार के अलावा कुछ है ही नहीं। और फिर विचार से ही हम अज्ञान भी विचार है और ज्ञान भी विचार है। तो वही है कि काँटे से हम काँटे को निकाल रहे हैं, ठीक है? और फिर उसे काँटे को भी फेंकना है। तो जैसे ही हमने ज्ञान को अज्ञान को नाश किससे किया? हमने ज्ञान के विचारों से नाश किया। तो फिर उस ज्ञान को भी फेंक देना है। तो बस वो ही फिर मौन है, उसको चाहे हम विचारहीनता कहें, चाहे उसको बोध कहें और चाहे सत्य की स्थिति कहें। तो यही मेरा मनन है। तो जी। और किसी साधक को कुछ कहना है यहाँ पे? कोई प्रश्न है, कोई भाव है, कुछ भी व्यक्त करना है तो अवश्य कीजिए। या फिर आज की जो है इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, समय भी हो चुका है। फिर कल किसी नए प्रश्न के साथ, नए विचार के साथ जुड़ा जाएगा। प्रणाम सभी को, नमस्कार, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए।